ईमानदारी से बताइए कि जो नकाब वाली औरतें भीड़ लगा करके 1-1 हजार के लालच में भीड़ लगा रही हैं, वो उन औरतों में, उस समुदाय की औरतों में या उनके लीडरों में ये हिम्मत है पूछने का कि अल्पसंख्यक आयोग का जो 600 करोड़ रुपया प्रति वर्ष झारखंड सरकार खा जा रहा है, अगर 4 साल हुकूमत चलाया है तो 2400 करोड़ रुपया होता है। 2400 करोड़ रुपया अगर अल्पसंख्यक आयोग को मिल जाता, जिसका चेयरमैन हिदायतुल्लाह खान बना है अभी 1 साल पहले, अगर वो 2400 करोड़ मिल जाता तो हमारे किसी मुस्लिम औरत को ना 1000 के लिए भीख, सरकार का भीख नहीं जरूरत पड़ता। ये तो वही हुआ ना कि मंजर भोपाली का एक शेर है, हक भी खैरात की सूरत में आता हो हमको, इस कदर भी हमें नादार ना समझा जाए, हमको मेरा अधिकार फकीर भिखमंगा गुदागरी के अंदाज में दीजिएगा। 1000 रुपया दे, मेरा 2400 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक आयोग MFDC वाला फंड दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे जो करना है, आप एहसान मत दिलाइए। और आप जो बोल रहे थे ना कि महिलाओं को फायदा होगा, महिलाओं को हरगिज फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार को फायदा होगा। देखिए, ऐसा कि आपने जो कहा है कि आपत्ति, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप लोग ऐसा बता रहे कि हमको आपत्ति, हम अपनी बात रख रहे हैं जनता के सामने या जनता की तरफ से सवाल कर रहे हैं सरकार से। जो सरकार बोल रही है कि महिलाएं लाभ उठा रही हैं, आपने कहा ना अभी कि लाभ उठा रही हैं, अरे सच्चाई ये है कि लाभ तो हेमंत सोरेन उठाएगा ये वाला योजना से। ये योजना जो लाया है इलेक्शन से 2 महीना पहले लाया है, तो लाभ तो होगा हेमंत सोरेन को, यानी झारखंड सरकार को। तो आप बोल रहे हैं यहाँ की महिलाओं को होगा। अगर महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाना रहता तो जब दर दर भटक रही थी झारखंड की मजदूर लोग, चप्पल हाथ में लेकर के बॉम्बे से पैदल आ रहे थे लोग, और दिल्ली से लोग पैदल आ रहे थे, साइकिल से चल के आ रहे थे, तब कोई योजना क्यों नहीं लागू किए थे आप लोग? आप लोग राम भरोसे, भगवान भरोसे छोड़ दिए थे मजदूर को। रोड में औरतों को बच्चा जन्ना पड़ा था, रोड में बीमार मर जाना पड़ा था, रोड में क्या क्या अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी। उस वक्त कोई योजना नहीं आया इस स्टेट गवर्नमेंट, नकम्मी स्टेट गवर्नमेंट की। आज बता रहे महिला सम्मान देंगे, ये महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। और यहाँ का जो मंत्री है वो आज बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि हम बहुत बड़ा महिलाओं के लिए कर ले रहे। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दे रहे, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, और कल्याण आयोग जो है हमारे यहाँ कल्याण विभाग, वहां 25 लाख रुपया का एक स्कीम आया है। 25 लाख रुपया का रेन दिया जाएगा, गाड़ी दिया जाएगा, टेम्पू दिया जाएगा, 407 दिया जाएगा, कई तरह की गाड़ियां दी जाएंगी। और उस लोन में 40% सब्सिडी है। अगर वो 40% सब्सिडी छोड़ दिया जाएगा तो 25 लाख की जगह पे 10 लाख रुपए छूट है। अब बचा हुआ 15 लाख रुपया का उसको सिर्फ 4.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा मैंने वापस करना पड़ेगा। ये वाला स्कीम जनता तक क्यों नहीं ला रहे हैं? कल्याण विभाग में जो ये पैसा है उससे टेम्पू क्यों नहीं दे देते हैं? 407 क्यों नहीं देते थे? मुसलमान में सबसे ज्यादा टेम्पू चलाने वाले लोग है शहर में। तो मेरा मंत्री जो यहाँ का वो टेम्पू वाला का नेता है, हमको मत दो, फकरू नहीं मांग रहा कुछ, अरे टेम्पू वाले को तो दे दो। एक टेम्पू की कीमत 4 लाख रुपया है। अगर वो टेम्पू लेता है उस स्कीम से तो 20% छूट है, माने 80,000 रुपये उसको छूट मिलेगा। और उसके बाद नहीं 40% का सब्सिडी है ना, तो 40% में 4 लाख का 40%, 1,60,000 रुपया का सब्सिडी मिल जाएगा। बचा हुआ पैसा में 4.5% सिर्फ टैक्स लगेगा। तो ये वाला स्कीम अगर इसी तरह देते, टेम्पू स्टैंड में लगा के, मानगो टेम्पू स्टैंड, आजाद बस्ती टेम्पू स्टैंड, TOP टेम्पू स्टैंड, साक्षी टेम्पू स्टैंड में ये वाला स्कीम देते तो ज्यादातर मुसलमान और जो टेम्पू चलाने वाले तबका है उनको फायदा होता है। ये फायदा के लिए नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार को मुंह भराई के लिए, लोगों को बताने के लिए। ये वो निकम्मी सरकार है कि जब लॉकडाउन आया था तो किसी तरह का गैस तक मुहैया नहीं कराया था। यही स्वास्थ्य मंत्री बंदा गुप्ता, गैस टंकी नहीं मिल रहा था, लोगों को खरीद करके देना पड़ा है। हम लोग खुद खरीदे, गोलमुरी में जाके भरवाए थे। मालूम होगा कि जब एक हॉस्पिटल खुल रहा था यहाँ पर एक गैस लगाने वाला वहां पब्लिक स्कूल में, तो उसको खुलने नहीं दिया था यही मंत्री। बाद में सियासत का शिकार करके इधर उधर उसके जो दुमलक्के जो लोग हैं वो लोग जाकर के केरला पब्लिक में खुलवाए थे। ये सब सियासत करते रहते हैं लोग। मुसलमान औरतों को चाहिए कि 1000 का भीख लेने से अच्छा है अपनी अधिकार का लड़ाई लड़े, और जो मेरा अल्पसंख्यक आयोग में 2400 करोड़ रुपया है वो पैसा हमें दे, हम उससे अपना मदरसा, अपना मस्जिद, अपना महिला, अपना उर्दू एकेडमी, अपना जो कुछ भी है मेरे पास वो बना लेंगे। आपकी खैरात की जरूरत नहीं है। मैं फखरुद्दीन अंसारी, MIM का प्रवक्ता, जमशेदपुर से। मैट्रिक के बाद कॉमर्स से स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं करियर तो आज ही ज्वाइन करें स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स।
मानगो में कॉमर्स का नाम सुनते ही बस एक ही नाम जबान पर आता है, शहबाज सर, स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स वाले। जी हाँ, पिछले 15 सालों से मानगो में हजारों छात्रों की पहली पसंद स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स रही है। यहाँ से कोचिंग लेकर कॉलेज टॉपर, सिटी और जिला टॉपर की सूची में हमेशा ही छात्रों का नाम होता है। इस साल भी कई सारे छात्रों ने सफलता हासिल की है। अगर आपने अभी मैट्रिक और इंटर पास किया है और अच्छे ट्यूशन की तलाश में है तो मानगो में इससे बेहतर और कोई नहीं। यहाँ से आप 9th, 10th, 11th, 12th, ICOM, BCOM, MCOM, BBA और MBA की कोचिंग ले सकते हैं। न्यू सेशन के स्टार्ट होते ही न्यू बैच की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अगर आप अपने सुनहरे भविष्य की ओर देख रहे हैं तो स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स आपके सपनों को एक नई उड़ान देगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता रोड नंबर 7, बागान शाही, 2nd ब्रांच TOP कपाली मिलन हॉल के सामने और 3rd ब्रांच ओल्ड पुरुलिया रोड, करीम सिटी कॉलेज के सामने।